नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता, माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक की पथरी के बारे में। तो यूरिनरी ट्रैक की पथरी होती क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि पथरी है क्या। पथरी यूरिनरी सॉल्ट्स, जो यूरिन में जो यूरिनरी सॉल्ट्स रहते हैं वो कई बार आपस में मिल जाते हैं, जिससे एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको पथरी बोला जाता है। तो पथरी यूरिनरी ट्रैक में ये कहीं भी मिल जाती है। इसकी फॉर्मेशन तो किडनी के अंदर होगी, पर ये कहीं भी मिल सकती है। तो सबसे पहले इसमें हमें किडनी की जो यूरिनरी ट्रैक की एनाटॉमी जाननी जरूरी होगी। सबसे पहले दो किडनीज रहती हैं ऊपर। किडनीज के बाद जहाँ पर यूरिन की कलेक्शन होती है, जहाँ पर सारी जो नेफ्रॉन से यूरिन कलेक्ट कर आता है, तो उसको बोलते हैं हम रीनल पेल्विस। और पेल्विस के बाद रहता है यूरेटर। यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा। तो ये सारी किडनी की एनाटॉमी है। तो वो जो यूरिनरी जो रीनल कैलकुलस है, जो पथरी है, वो उस ट्रैक में कहीं पे भी आ सकती है। वो पेल्विस में मिल सकती है, यूरेटर में मिल सकती है, यूरिनरी ब्लैडर में मिल सकती है और यूरेथ्रा में मिल सकती है। तो ये पथरी कहीं पे मिल सकती है। ये तो अब हम बात करेंगे इसकी टाइप के बारे में, मतलब पथरी किन किन सॉल्ट से बन सकती है। जो मोस्टली स्टोन्स हैं, 70% जो स्टोन्स हैं वो ऑक्जेलेट की बनती हैं। ऑक्जेलेट की सबसे ज़्यादा स्टोन बनती है। और ऑक्जेलेट की जो स्टोन्स होती हैं उनके एजेस शार्प रहते हैं और वो मतलब काफ़ी हार्ड स्टोन्स मानी जाती हैं। दूसरा, कैल्शियम की भी बन सकती हैं, यूरिक एसिड की बन सकती हैं, फॉस्फेट्स की बन सकती हैं, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जिनकी ये बन सकती हैं। जनरली जो इन्हीं सॉल्ट्स की ये बनती हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या आते हैं कि पथरी के सिम्टम्स क्या आते हैं? अगर पथरी किडनी में होगी तो सबसे पहले जो 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 कमर का पिछला हिस्सा है, पेशेंट आके कंप्लेंट करेगा मेरे कमर के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है। दूसरा, अगर वो पथरी यूरेटर में आ जाएगी, यूरेटर में आएगी तो पेशेंट को अगले हिस्से में, पेट के अगले हिस्से में दर्द होगा। और अगर वो ब्लैडर में आ जाएगी तो जनरली बहुत ज़्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, परंतु जब यूरेथ्रा में आती है, जब जब बिल्कुल बाथरूम वाली नली में आती है, तो बहुत ज़्यादा पेन होती है पेशेंट को, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और यूरेटर में भी जब स्टोन होती है तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होती है पेशेंट को। तो इसके सिम्टम्स क्या आएंगे? एक तो सीवियर पेन रहेगी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगी, अनटॉलरेबल अनबियरेबल पेन होगी। दूसरा, उसको जो बाथरूम जब आएगा तो बाथरूम में जलन होगी, पेशाब में जलन रहेगी, उसको बाथरूम पूरी तरह खुल के नहीं आएगा, रुक रुक के बाथरूम आएगा। कई बार तो पेशाब में जो है ब्लड भी आएगा उसको। और अगर उसके यूरिन में कहीं इन्फेक्शन होगी, उसको किसी ट्रैक में, यूरिन ट्रैक में कहीं पे भी इन्फेक्शन होगी, तो उसको फीवर भी आ सकता है, उल्टी भी लग सकती है उसको, और उसका जो उसको दस्त भी लग सकते हैं। और जितने फीवर के सिम्टम्स होते हैं वो सारे मिलेंगे उसमें। तो इसके कॉजेज क्या हैं? इसके जो वैसे तो बहुत सारे कॉजेज हैं, परंतु कुछ हम मोटे मोटे से कॉजेज की बात करते हैं। एक तो हेरिडिटरी, ये कई बार अनुवांशिक चलती है, मतलब पेरेंट्स को अगर होगी तो बच्चों को भी मिलती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं जो बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स को भी पथरी रहती थी, हमारे दादा दादी को भी पथरी रहती थी और हमें भी पथरी रहती है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जो इनटेक कैल्शियम ऑक्जेलेट, जैसे चुकंदर, पालक और बारीक बीज वाली चीजें जैसे कैबेज हो गई, जो पत्ता गोभी, तो कई बार इनका सेवन ज्यादा करने से भी पथरी बनती है। और कई बार जो कैल्शियम वाली चीजें, जो पनीर और दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सेवन करने से इनसे भी पथरी बन जाती है। और कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स की आदत होती है वो पानी बहुत कम पीते हैं। अगर पानी कम पियेंगे तो भी पथरी बनने की संभावना बन जाती है। तो ये सारे इसके कॉजेज थे। अब हम बात करते हैं डायग्नोज के बारे में। डायग्नोज में सबसे पहले पेशेंट को हम उसका एक्सरे कराते हैं। अगर एक्सरे में कई बार पथरी विजिबल हो जाती है और कई बार नहीं भी हो पाती, तो दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन बनती है उसकी अल्ट्रासाउंड बनती है। अल्ट्रासाउंड में पथरी का पता लग जाता है कि पथरी कितने mm की है, किस जगह पर पड़ी है, और किस ट्रैक में, मतलब यूरिन ट्रैक में किस जगह पर है। तो उसका भी उसे इस तरीके से डायग्नोज हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहले जिनको ऑक्जेलेट की स्टोन है उनको बारीक बीज वाली चीजें और ऑक्जेलेट जैसे पालक होगी, चुकंदर होगी, पत्ता गोभी होगी, इन चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए। जिनको कैल्शियम की स्टोन रहती है उनको कैल्शियम वाली चीज़ें जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया, उनका सेवन कम करना चाहिए। यूरिक एसिड स्टोन में जो यूरिक एसिड को बनाने वाली चीज़ें जैसे प्रोटीन रिच डाइट, उसका प्रयोग, उसको कम से कम सेवन करना चाहिए। और पानी इसमें बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, सोडा वाटर, इन सब का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिनसे क्या होगा कि वो पथरी डिजोल्व हो और बाहर निकल जाए। दूसरा, इसमें होम रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। होम रेमेडीज क्या है? होम रेमेडीज में सबसे पहले जो पत्थर चट के 4 से 5 पत्ते लें और 4 काली मिर्च लें, उनको सुबह सुबह सिलबट्टे पर घिस लें और उसको एक गिलास में निकाल लें। उसमें उस गिलास को फिर पूरा पानी से भर लें। पानी से भर के खूब उसको अच्छी तरह उछाला देकर उसको सुबह खाली पेट उस गिलास को, एक गिलास पानी को पिए, पत्थर चट वाले पानी को। उससे बहुत अच्छी संभावना है कि वो पथरी डिजोल्व होकर बाहर निकल जाए। तो दूसरा, कुल्थी की दाल। कुल्थी एक दाल है और कुल्थी की दाल को या तो उसको उबाल के भी पिया जा सकता है,
जैसे दो गिलास पानी में 1 चम्मच कुल्थी की दाल डाली, फिर उसको उबाला, जब उबलते उबलते 1 गिलास रह गया तो उसको छान के पी लिया। दूसरा, कुल्थी की दाल का प्रयोग दाल के रूप में, खाने के रूप में भी किया जाता है, उससे भी ये पथरी डिजोल्व होकर बाहर निकल सकती है। और तीसरा, इसमें गोखरू और पाषाण भेद का प्रयोग कर सकते हैं। गोखरू और पाषाण भेद बराबर मात्रा में ले लीजिए और 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डालना है, उसको बॉईल करना है। उबलते उबलते जब 1 गिलास का वो आधा गिलास रह जाए तो छान के गुनगुना गर्म उसको पीना है। तो उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों की इससे जो पथरी निकल जाती है, परंतु अगर इससे भी ना निकले तो सिद्ध स्टोन पाउडर का आधा चम्मच दिन में 3 बार ताजे पानी के साथ लेना है। इसके साथ सोडे का सेवन कर सकते हैं, परंतु उसमें गैप रखना है। सोडा तुरंत सिद्ध स्टोन पाउडर के साथ नहीं लेना है, उसमें कम से कम आधे घंटे का गैप रखें। आधा चम्मच दिन में 3 बार सिद्ध स्टोन पाउडर का और सोडा पिया जा सकता है। दूसरा, त्रिविक्रम रस और वरुणादिक्वात। ये जो त्रिविक्रम रस और वरुणादिक्वात, ये किसी भी कंपनी के आपको मार्केट में मिल जाएंगे, परंतु अगर आप हमारे से भी लेना चाहते हो हमारे पास भी अवेलेबल है। और इन उपायों को करके भी अगर आपकी पथरी नहीं निकलती है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप नीचे दिए हुए जो नंबर हैं उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, तो हमारे एग्जीक्यूटिव से आपकी बात हो जाएगी, तो आप हमारे से भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शकुंभरी आयुर्वेदिक्स जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।